हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे जो है पार्ट 1 में हमने कुछ मैट्रिक्स बताई है और उसकी जो है आइगन वैल्यू जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो बची हुई मैट्रिक्स है प्लस उस मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो है हमने 12 मैट्रिक्स का डिस्कशन कर लिया था। 12 मैट्रिक्स के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है स्क्यू हर्मिशियन यूनिटरी, ये 12 मैट्रिक्स आपका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, उनका यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की, क्या है 12, यहाँ पे 13 इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। और जितना आपका स्क्वायर, मान लीजिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है, तो इसका स्क्वायर करने पे 3 आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे 14th पोजीशन पे हम बात करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो और यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए। क्या है? अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। 15th पोजीशन पे आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी के पावर करने पे क्या आ जाए? 0 आ जाए। और यहाँ पे एक ही अगर हम k-1 पावर करें तो ये हमारा 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स क्या होगा? k होगा, क्योंकि k पावर पे ये 0 को टेंड कर रही है। ठीक है, जब इस मैट्रिक्स को k टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये टेंड टू 0 होती है। मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसकी पावर करने पे 0 हो जाए, पहली, वो स्मॉलेस्ट तभी कहलाएगी जब उसकी पहली बार में। मतलब ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए, मैट्रिक्स आपकी क्या कर दी जाए, मान लीजिए हमने आपको दिया मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स को जो है हमने क्या कर दिया है, चलिए हमने दिया, मान लीजिए A इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 1 2 3। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? चेक करना है कि मैट्रिक्स हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसकी डबल पावर करेंगे। डबल पावर करने पे क्या हो जाएगा? इसका इटसेल्फ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, ये मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 0 0, ये मिल जाएगा 3। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में जब आप सेकेंड रो को लेकर के सब में मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली थर्ड रो को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, सब 0 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे a की पावर 2 जो है ये क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं, इसका 3 पावर करेंगे। इसका जब 3 पावर करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका 3 पावर करने पे यहाँ से आपको जो है ये मिल जाएगा सभी 0 0 0 0। ठीक है,
तो यहाँ पे जो 3x3 की मैट्रिक्स होगी ये क्या हो जाएगा, 3 आर्डर का मैट्रिक्स है। इसकी 3 पावर करने पे क्या हो रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या है, लेकिन इसकी 2 पावर करने पे 0 नहीं है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है, इंडेक्स कितना हो जाएगा, इंडेक्स जो है इस मैट्रिक्स का 3 हो जाएगा, जो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रहेगा आपका निलपोटेंट। और यहाँ पे जो है इन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन करना है। अब आ जाइए आइगन वैल्यू के ऊपर। क्या है, आइगन वैल्यू के ऊपर आ जाइए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर नहीं है तो इसके आइगन वैल्यू की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो आप जो है क्या करेंगे, मान लीजिए जो है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसकी आइगन वैल्यू मान लीजिए अगर 2x2 की है, चलिए इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर दे हैं, और यहाँ पे 2x2 की है तो ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप 2x2 की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके बाद जो है इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले भी बता रखा है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स होती है इसके ऊपर भी आपकी आइगन वैल्यू की चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होती है आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है, इसलिए इसका भी आइगन वैल्यू का कोई चर्चा और जिक्र नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी जस्ट उसके डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके भी आइगन वैल्यू उसके जस्ट डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यू, उसकी आइगन वैल्यू रियल होती है। आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी उसकी आइगन वैल्यू रियल ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू क्या आती है, रियल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी या तो आइगन वैल्यू 0 आएगी या फिर इमेजिनरी आएगी। क्या है, आइदर 0 और इमेजिनरी। ठीक है, तो ये भी आपकी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे आते हैं, इमेजिनरी हो गया। आर्थोगोनल मैट्रिक्स, आर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो मॉडुलस 1 होती है। क्या है, उसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी उसका मॉडुलस हमेशा क्या मिलेगा, इसका जो है मॉडुलस, आइगन वैल्यू का मॉडुलस जो है 1 मिलेगा। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की सभी के सभी आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे, 11th पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है उसको देखेंगे। यहाँ पे जो है, चलिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 या फिर इमेजिनरी होती है। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू मॉडुलस 1 देती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इन्वोल्यूटरी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर क्या है, अगर हम करें लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ सकता है। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1 होगी या फिर -1 होगी या फिर बोथ होगी, -1 1 दोनों हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 और 1। तो यहाँ से इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर बोथ होगी। ठीक है, आइदर 1 और 0 और बोथ दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है इसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसकी आइगन वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है या तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है या फिर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स आपको अपर ट्रायंगुलर दिख रही है, डायगोनल में 0 है, दैट मीन्स ये जो है इसका जो फॉर्म होता है, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है या फिर सब लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई फॉर्म नहीं होगा, या तो सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर सब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म होगा। और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे सभी के सभी जीरो होंगे। इसकी आइगन वैल्यू सभी की सभी क्या होगी, जीरो होगी। तभी हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसकी आइगन वैल्यू सभी के सभी जीरो जीरो मिलनी चाहिए। और नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, इस रिजल्ट को भी रख लीजिए, ठीक है। अगर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तब तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बिहाफ पे आपको इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। और यहाँ पे जो है टोटल, यहाँ पे यदि हम मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे 15 मैट्रिक्स का डिस्कशन हुआ है। उसकी आइगन वैल्यू किस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान मैक्सिमम देना है आइडेम्पोटेंट और इन्वोल्यूटरी। आइडेम्पोटेंट और इन्वोल्यूटरी पे मैक्सिमम जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें देखनी पड़ती है। और एक जो हमने अभी नया नाम बताया था कल के वीडियो में, हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो नया नेम है वो क्या है, उसको आप और क्या बोल सकते हैं, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो जो भी होगी उसका जो है मॉडुलस हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 है। इसका जब आप मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस 1 का मॉडुलस भी 1 आएगा, -1 का भी मॉडुलस 1 आएगा। जब आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। क्या है, जब आपकी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। आई थिंक यूनिटरी मैट्रिक्स पे हमने डिस्कशन नहीं किया है, नहीं किया है। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, आयोटा भी हो सकती है, माइनस आयोटा भी हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फॉर्म ले सकता है। अब यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू देखिए, 1 की एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा, -1 का एब्सोलूट वैल्यू 1 आएगा, मोड आयोटा करेंगे तो यहाँ पे इसका फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, -1 का प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, ठीक है। सभी के सभी 1 1 आ जाएंगी। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके की आइगन वैल्यू दे रही है तब भी वो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, यूनिटरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू की जो मॉडुलस है, एब्सोलूट वैल्यू लेंगे जब आइगन वैल्यू का, तो वो क्या आ रहा है, हर एक आइगन वैल्यू का 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जिस भी मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया है, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है काउंटेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या है, रियल एनालिसिस के अंदर काउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे, उसके रिजल्ट को सीखेंगे, फिर जो है अभी रिजल्ट हम सीखते हुए चल रहे हैं, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी मैट्रिक्स हो चुकी है, उसकी आइगन वैल्यू हो चुकी है। क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ए बी आ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी। ऑप्शन डी ए माइनस आइडेंटिटी इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है।
क्वेश्चन आपके लिए है और एक ही क्वेश्चन है और आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ये जो है आप सबके गलती है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर शो रहे कि चाहिए, ठीक है। ए बी आर आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, देन ऑप्शन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ऑप्शन बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ऑप्शन सी आइडेंटिटी माइनस ए इज आल्सो आइडेम्पोर्टेंट, ऑप्शन डी ए माइनस आइडेंटिटी इज आल्सो आइडेम्पोर्टेंट। क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन आपका पार्ट बी का भी हो सकता है, पार्ट सी का भी हो सकता है, ये डिसाइड हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से कोई भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, चारों आ रहा है चारों लिखिए, तीन आ रहा है तीन लिखिए, दो आ रहा है दो लिखिए, एक आ रहा है आंसर तो एक लिखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे जाइए और जो आपका आंसर आ रहा है उसको पिन कर दीजिए, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँच जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रियल एनालिसिस के काउंटेबिलिटी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।